वेलकम बैक जी. AI एंड साइन लैंग्वेज पर बात हो रही है जी. आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर आपके जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में सुनें. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक मैं यही पॉइंट मेंशन कर रहा था कि पाकिस्तान और ग्लोबल साउथ के अंदर इंटरवेंशन में हमें ये भी ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई कर सकें बर्थ के ऊपर कि कौन हेयरिंग इश्यूज़ फेस करता है. उसके लिए हम एक्टिवली इस चीज़ को भी रिसर्च कर रहे हैं कि AI के थ्रू हम इन हेयरिंग टेस्ट को इतना सस्ता कैसे करें कि वो बग़ैर इंटरनेट के, बग़ैर एक्स्ट्रा हार्डवेयर के, चीप कॉस्ट में किसी भी जगह पर उस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकें अगर हेयरिंग लॉस है या नहीं. बहुत खूब. अच्छा, अब लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग. आपने आगाज़ में मतलब दुरुस्त फरमाया आपने कि जो समाज से महरूम अफराद हैं, बैंक अकाउंट या बैंक किसी से बात करनी है, कस्टमर सर्विस, किसी भी कंपनी के साथ डील करना है, तो डिज़ास्टर्स तो चले कभी कभी आते हैं ना, ये तो रोज़ाना की बात है. तो आपका जो प्रोजेक्ट सिला है वो इसी नीड को एड्रेस कर रहा है. इसके बारे में ज़रा. बिल्कुल. सो हमें एक चीज़ का बहुत जल्द एहसास हो गया था कि पूरी दुनिया के अंदर ये मसला है कि डेफ लोग जो हैं पॉपुलेशन में, अगर आप रेशो देखें कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का, वो बहुत कम है. हाँ. कि अगर एक इंटरप्रेटर है तो वो 2 लाख डेफ लोग के हिसाब से रेशो है. हाँ. तो वो मतलब कैसे होगा? कभी भी नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. तो हमें पता है इधर AI का काम इंटरप्रेटर्स की जगह आना नहीं है, बट रादर वो सिचुएशन क्रिएट करना है कि एक इंटरप्रेटर जो है वो काम की बात, वो प्राइवेट बात, पर्सनल बात में असिस्ट कर सके. इसीलिए सिला जो है उसका बेसिक फोकस ये है कि अगर एक डेफ बंदा कहीं किसी कस्टमर सर्विस के लिए जाता है तो उसको अगर किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनके ऑपरेटिंग आवर्स क्या हैं, या अगर वो फॉर एग्जांपल किसी टेलको के कस्टमर सर्विस सेंटर जाता है, उसे पैकेज एक्टिवेट कराना है, नई सिम निकलवानी है, रोमिंग अपनी बंद करवानी है, हजार काम है जो हमारे लिए रूटीन के काम है, कोई मसला ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो सिला का काम ये है कि वो इशारे की ज़बान में सामने वाले डेफ बंदे का इंटेंट समझता है और इशारे की ही ज़बान में उसको जवाब देता है. हमारा गोल ये है कि सिला जो है वो इंटरनेट पे आपने देखा है कि AI हमने टेक्स्ट में देख ली, AI हमने वॉइस में देख ली, बट आज तक साइन लैंग्वेज में नहीं देखी. सिला उस गैप को कवर करने के लिए मौजूद है कि इंटरनेट की वो तीसरी ज़बान है. आप समझें कि आवाज़ और लिखत पढ़त में सब हो गया इंटरनेट पर, बट अब इशारे की ज़बान में AI के थ्रू हम एक डेफ बंदे की कोई भी ज़रूरत समझ सकते हैं और उनको वो हेल्प कर सकते हैं. बैंक्स के अंदर इसका क्या मतलब है? कोई बैंक ट्रांजैक्शन हो गई, कार्ड एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है, कोई हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट सेट करना है, किसी भी किस्म का इशू, और सिला इस तरीके से बनाए कि वो किसी एक जगह नहीं होगा, बल्कि वो किसी भी ऐप पर हो सकता है, किसी भी वेबसाइट पर हो सकता है. मतलब एम्बेडेड है हर डिजिटल सरफेस के ऊपर. तो हमारा गोल यही है कि वो सिला. और एक चीज ये कि ये सिर्फ उर्दू नहीं है, आप सिंधी, उर्दू, पश्तो इसमें भी कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल. सो इशारे की ज़बान जो है वो अपनी ही ज़बान होती है, बट उसके साथ साथ वॉइस ओवर जो है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी है. बट सिला की एक टेक्नोलॉजी जो हमने पाकिस्तान में बनाने का जो चैलेंज था वो यही था कि क्योंकि डेटा नहीं था, तो सिला का सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट है कि उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स नहीं चाहिए होते उस AI को चलाने के लिए. एग्जैक्टली. ना पानी ना बिजली, जो हमारा आजकल का बहुत मेजर स्ट्रेस है. नंबर 1 वो, और नंबर 2 डेटा जो है, अगर सिला को नई साइन लैंग्वेज सिखानी हो तो वो हम 3 सिंपल वीडियोस के अंदर उसको एक नई ज़बान सिखा सकते हैं, नया साइन लैंग्वेज का वर्ड सिखा सकते हैं. उससे क्या फ़ायदा है कि सिला जो है दूसरे मुल्कों में दूसरी साइन लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकता है, और वो इम्पैक्ट जो हमने अब इंटरनेशनली देखा है, ख़ासतौर पे यूरोप और मिडिल ईस्ट में, वो यही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का वादा जो है बहुत हुआ है सो फार, बट अभी तक रियलिटी में ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं हुई थी. बहुत खूब. मुझे पता ही है इंतहाई मतलब बूमर बयान होगा मेरी तरफ से, लेकिन टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग. एब्सोल्युटली. हाँ, वो सर क्या लग रहा है आपको? यार, आई एम एट लॉस विद यू हैव बीन स्ट्रक म्यूट विद माय वर्ड्स. इसलिए कि अभी कैम्ब्रिज सिस्टम पे भी बात हुई थी, अब AI और डेफ लोगों पे भी है. पता नहीं क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है बाकी. लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा अरहम, पता है हमने शो पर ना बहुत मुख्तलिफ इस तरह के इनिशिएटिव्स हमने शोकेस किए हैं, और अक्सर, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उनमें से जो 90% है ना वो कभी सस्टेन नहीं कर पाए. तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है कि 8 साल पहले भी आपको हमने फोकस किया था और आपका काम मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ है. सो कंग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप. और इसके साथ ही हमारे आज का वक्त हुआ चाहता है. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.